हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब ब्लॉग में। तो आज के जो यूट्यूब ब्लॉग है, आज हम बात करेंगे कि अगर आपका जो बाइक का इंजन है ओवर हीट्स करता है तो उसके मेन कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, मेन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो आगे चलने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे चल के मैं जब भी नया वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ब्लॉग को। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अगर हमारी बाइक का इंजन अगर ओवरहीट करता है तो इसका इंडिकेशन हम कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी बाइक का इग्निशन सिस्टम ऑन करना है, फिर यहाँ से ऑन करना है बाइक को। आप देखोगे आपके इंडिकेशन सिस्टम में वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी। ये जो आप देख सकते हो साइड बार है, यहाँ पे H फॉर हीट, C फॉर कूल। मतलब अगर आपकी बाइक ओवरहीट करती है तो ये जो आप बार्स देख रहे हो वो आपके टॉप फ्लोर में चले जाते हैं, यहाँ H को भी कवर कर देते हैं। अगर ये बार्स, अगर ये वह जो हाफ देख सकते हो ये स्प्लिट हो रखा है H में और C में, तो अगर यहाँ तक रहते हैं तो ठीक है। अगर H में चले जाएंगे तो हमारी बाइक ऑफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हमारी जो स्पोर्ट्स बाइक होती हैं इसमें एक सेफ्टी होती है कि अगर बाइक ओवरहीट करती है तो आपको अपनी बाइक बंद करनी पड़ेगी या फिर ऑटोमेटिक बंद हो ही जाएगी। तो इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं जो हमारे इंजन है वो ओवरहीट करने लगता है। तो आइए उसको जानते हैं। सबसे पहला कॉज क्या है। तो इसका सबसे पहला कॉज है कि अगर आपकी बाइक में रेडिएटर फ्यूल, जो आप जानते हो कि अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर अवेलेबल नहीं रहेगा, इसका वाल्व यहाँ से है, साइड से आप देख सकते हो। तो अगर ये सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर आपके बाइक में इंजन का जो हीट है उसको कूल करने के काम आता है, तो अगर ये सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है तो फिर आपकी बाइक हीट होती रहेगी। और इसका मेन कॉज है क्योंकि जो आपका इंजन की हीट जो जनरेट हो रही है वो कूल नहीं कर पा रहा है। तो इसको कूल करने के लिए आप जैसे जानते ही हो कि हमारी बाइक को जो इंजन है उसको ओवरहीट को रिड्यूस करने के लिए हमारी बाइक में कूलेंट यूज़ होता है, लिक्विड कूलेंट है। तो अगर हमारी बाइक में उतनी क्वांटिटी का अगर नहीं है तो फिर हमारी बाइक हीट होती रहेगी। तो आपको सबसे पहले जब भी आप बाइक अपनी स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले इसी को चेक कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर आपको जैसे ही मालूम पड़े कि हाँ मेरी बाइक में इसका लेवल कम हो रहा है कूलेंट का, तो आप इसको यहाँ से टॉप कर सकते हो, टॉप अप। जब भी बाइक चला के आते हो तो अपनी बाइक का कूलेंट का जो वाल्व सिस्टम है यहाँ से ओपन कभी मत करना। उस टाइम पे जो आपका बाइक का कूलेंट सिस्टम होगा वो बहुत ही एवोपरेशन स्टेज में होगा। तो अगर जैसे ही आप ओपन करोगे वैसे ही आपका सारा का सारा कूलेंट एवोपरेट हो जाएगा। तो जब भी आपकी बाइक कहीं से लॉन्ग राइड से आते हो तो ओपन मत करिएगा। आपका इंजन में बाइक का रेडिएटर होगा वो सब उड़ जाएगा। तो ये एक सेफ्टी है कि जब आपकी बाइक ठंडी हो जाए तभी आप अपने रेडिएटर का जो कूलेंट है तभी आप ओपन करिए, अदरवाइज़ मत ओपन करिए। और इसका सेकंड कॉज क्या है कि हमारा इंजन ओवरहीट कर सकता है। जो हमारी बाइक में कूलेंट लेवल अगर कम हो जाता है तो उससे भी हीट हो जाती है। और जो हमारे बाइक में कूलेंट है अगर वो वहाँ पे फॉर्म फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। फॉर्म का मतलब है कि अगर उसमें फॉर्म जो आप जानते हो झाग जैसा बनना शुरू हो जाता है तो उससे भी हमारी बाइक में दिक्कत आ जाती है। जो हमारा लिक्विड है, कूलेंट है, वो अगर फॉर्म फॉर्मेशन में आ गया तो उससे भी बहुत सारी दिक्कत आ जाएंगी। तो इसकी वजह से आपकी जो इंजन में है हीट जनरेट हो रही है वो एवोपरेट नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक कॉज़ है। तो सबसे पहला था कि अगर आपकी बाइक का कूलेंट लेवल कम है या फिर उसमें फॉर्म फॉर्मेशन हो रहा है तो आपकी बाइक हीट हो सकती है। इसका थर्ड कॉज़ क्या है, जैसा कि आप जानते हो कि आपकी हीट को हवा में, जो आपकी जो इंजन की हीट है अगर वो जनरेट हो रही है उसको हवा में फेंकने के लिए हमारे यहाँ पे जैसे आप जिसको देख सकते हो ये लगा हुआ है हमारी बाइक में रेडिएटर। तो ये ही है वो रेडिएटर जिसके थ्रू जो आपका बाइक में कूलेंट होता है वो रन करता है, फिर इंजन में जाता है, फिर वहाँ से जो आपका कोल्ड होता है कूलेंट होता है, फिर वहाँ से जो इंजन की गर्मी होता है वो लेके आता है, फिर ऊपर से राउंड होके यहाँ से जाएगा। तो यही जो इक्विपमेंट है हमारी बाइक में, ये एलिमेंट है जो हमारी इंजन की जो हीट होती है उसको एयर में डिसिपेट करने के लिए बहुत काम आता है।
और इसे ही बोलते हैं हम रेडिएटर। आप जैसा जान ही चुके हो कि इसका वर्ड ही है रेडिएटर। इसका मतलब है कि ये हमारी हीट को हवा में रेडिएट करता है, तो इससे हमारा इंजन ठंडा रहता है। और इसके साथ में जो आप देख सकते हो उसके अपोजिट साइड में, इंजन साइड में, इसमें 2 फैंस होंगे और उनका भी सर्विसेबल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस रेडिएटर का कोई काम नहीं है। तो जो भी हीट है वो हमारे जो हीटिंग फैंस है, अगर आपने देखा होगा जब भी आप राइड पे जाते हो कि जब भी अगर जो इंजन है उसका ओवर हीट हो जाता है तो इसके रेडिएटर फैंस चालू हो जाते हैं और जो इंजन की हीट है उसको हवा में डिसिपेट कर देते हैं। तो ये थे हमारे मेन कॉज, 2-3 कॉज। और इसका नेक्स्ट कॉज जो आपकी इंजन हीट में काम दे सकता है वो है आपका जो आपने देखा होगा बैटरी हाउसिंग होती है उसके राइट साइड में यहाँ पे बहुत सारे हमारे इंजन के सारे फ्यूजेस लगे होते हैं जो एक तरह से सेफ्टी का काम करता है। अगर उसमें नंबर 5 अगर ब्लो हो गया फ्यूज़, जो नंबर 5 फ्यूज़ होता है वो हमारे बाइक के रेडिएटर सिस्टम में लगा हुआ होता है। तो अगर आपका 5 नंबर फ्यूज़ अगर ब्लो हो गया है तो जिसकी वजह से आपका रेडिएटर सिस्टम ढंग से काम नहीं करेगा। अगर आपका रेडिएटर सिस्टम अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आपकी जो इंजन में जो हीट जनरेट हो रही है वो हवा में रेडिएट नहीं हो पाएगी और यहाँ पे आपका रेडिएशन सिस्टम फेल हो जाएगा। तो ये थे हमारे मेन कॉजेज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये आपने सारे चेक्स कर लिए हैं तो आपको ये मेन कॉज होगा जो ओवर हीटिंग का वो आपको इन्हीं चेक्स में मिल जाएगा। और इसके बावजूद भी अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले आप अपनी बाइक को सर्विस सेंटर पे ले जाइए। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, स्टे सेफ, राइड सेफ।